Hello, guys, welcome back to our channel, The Information Tree. I hope you all are doing very well in your lives and also you are safe. इन केस आप ये पहली बार अगर वीडियो देख रहे हो, पहली बार हमारे चैनल पे आए हो, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड ऑल्सो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए सो दैट अगर कोई भी नई वीडियो आती है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, सो ये एक सीरीज़ है जो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। इट्स अबाउट अ बुक। इस बुक का नेम है वर्ड पावर मेड ईजी एंड इसके ऑथर है नॉर्मन लुइस। सो स्पेसिफिकली दिस बुक इज़ फॉर वोकेबलरी। इन केस आपको जो है अपनी वर्ड्स पे अगर आपको बहुत अच्छी पकड़ बनानी है तो दिस इज़ द बेस्ट बुक आई कैन रिकमेंड। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, आइदर इट इज़ कैट, इट इज़ एसएससी और एनी बैंकिंग एग्ज़ाम या कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम है जिसमें इंग्लिश आ रही है, कोई भी नॉर्मल एग्ज़ाम है जिसमें इंग्लिश आती है, तो ये आपको हेल्प करेगा। एंड ऑल्सो डे टू डे कॉन्वर्जेशंस में या आपको वैसे भी अपनी वोकेबलरी अच्छी करनी है, इंग्लिश वर्ड्स आपको सीखने हैं, तो ये हेल्प करता है। तो बेसिकली इस बुक में क्या है, इसमें ऑलमोस्ट आई थिंक 44 to 46 सेशंस हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमें, लेकिन वो वर्ड्स रूट वर्ड्स से मिलेंगे, मतलब कि वो ओरिजिनेट कहाँ से हुए, उन रूट वर्ड से हम जो है वोकेबलरी सीखेंगे। और रूट वर्ड से जब हम सीखते हैं तो वो बेस्ट मेथड होता है। वोकेबलरी आपको ध्यान में भी रहती है, याद भी रहती है। सो मैं ट्राई करूँगी अपना बेस्ट देने की कि आपको समझ में आए। तो हम डेली ऑलमोस्ट लाइक एक सेशन करेंगे, उसमें कितने भी वर्ड्स होंगे, इधर 5 होंगे, 10 होंगे, कितने भी होंगे, वो हम कवर करने की कोशिश करेंगे। सो या लेट्स गेट स्टार्ट विद दिस वीडियो। ओके, सो सेशन 1 इज़ ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटीज़, कि कोई इंसान है, उसकी पर्सनैलिटी क्या है, उसका कैरेक्टर क्या है, या काइंड ऑफ अ डिस्क्राइब, हम उसको डिस्क्रिप्शन में क्या बोल सकते हैं, ये बंदा ऐसा है, ये बंदा ऐसा है। ओके, सो या टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटीज़। ओके, सो आवर फर्स्ट वर्ड इज़ ईगोइस्ट। इसका रूट वर्ड है ईगो। बेसिकली ईगो मतलब क्या होता है? ईगो मीन्स मैं, मेरा, लाइक इट्स अबाउट सेल्फ, माई सेल्फ। मेरा मतलब मेरे पे ही हर चीज़ है और मुझसे ही हर चीज़ है, मुझ पे ही हर चीज़ ख़त्म है। इट्स ओनली अबाउट हम, मैं, मेरे बारे में। सो ईगोइस्ट का मतलब है कि अ पर्सन हु इज़ प्री ऑक्यूपाइड विद हिज और हर ऑन इंटरेस्ट, और वी कैन से अ सेल्फिश पर्सन। ईगोइस्ट जो है वो इंसान है जो सिर्फ अपने बारे में सोचेगा, ठीक है, जो सिर्फ उसके बेनिफिशियल, अगर उसको कोई चीज़ बेनिफिट कर रही है तो वो पहले वो ही देखेगा, वो दूसरों के बारे में नहीं सोचेगा, वो अपने बारे में सोचेगा, वो अपनी ही चीज़ के बारे में सोचेगा, ठीक है। सो दैट इज़ ईगोइस्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेकेंड वर्ड। सेकेंड वर्ड इज़ ईगोटिस्ट। ओके, ऑब्वियसली रूट वर्ड इज़ ईगो, मीन्स मैं, मेरा, सेल्फ और आई। ईगोटिस्ट इज़ excessively conceited or always express himself as superior। कंसाइटेड मतलब क्या होता है? कंसाइटेड मतलब घमंडी। जो इंसान बहुत घमंडी है, जिसको बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है, उसमें बहुत ज़्यादा अहंकार है उसे अपनी चीज़ों पे, उसको हम ईगोटिस्ट कहेंगे। जो अपने आप को जो है सुपीरियर समझता है दूसरों से और दूसरों को नीचा समझे, उस बंदे को हम, या उस इंसान को हम कह सकते हैं कि वो एक ईगोटिस्ट पर्सन है। ओके, नाउ थर्ड इज़ ऑल्ट्रुइस्ट। ऑल्ट्रुइस्ट में जो मेन वर्ड है हमारा, दैट इज़ ऑल्टर। रूट वर्ड ऑल्टर, ऑल्टर का मतलब होता है अदर्स, दूसरों, दूसरों के बारे में, या दूसरा मतलब हमसे हट के कोई है, काइंड ऑफ ईगोटिस्ट का हम ऑपोजिट काइंड ऑफ कह सकते हैं इसको, ऑल्ट्रुइस्ट को। सो मीनिंग है इसका, पर्सन अनसेल्फिशली कंसर्न्ड फॉर और डिवोटेड टू द वेलफेयर ऑफ अदर्स। कोई इंसान है, वो अपना कुछ भी, उसने अपना कोई फ़ायदा नहीं देख रहा, अनसेल्फिशली वो दूसरों की मदद कर रहा है, या जो अपनी पूरी लाइफ है वो दूसरों के लिए डिवोट कर रहा है, उसको हम ऑल्ट्रुइस्ट कह सकते हैं, ठीक है। ओके, सो फोर्थ वर्ड इज़ इंट्रोवर्ट। सो इंट्रोवर्ट में हमारे दो रूट वर्ड्स हैं, ये दो वर्ड से बन के मिल के बना है। फर्स्ट इज़ इंट्रो। सो इंट्रो का मतलब होता है इनसाइड और विद इन, मतलब अपने ही अंदर, ठीक है, अपने ही अंदर जो है रहना, इनसाइड और विद इन। वर्टो, और वी कैन से वर्ट, इसका मतलब होता है टू टर्न, मोड़ना। सो इंट्रो इनसाइड, वर्टो टू टर्न। तो इससे हमें क्या समझ में आया
कि अपने ही अंदर जो है बातों को मोड़ के रखना, अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को अपने अंदर ही रखना और उनको एक्सप्रेस नहीं करना, उसको हम इंट्रोवर्ट कह सकते हैं। तो कोई इंसान है वो अनसोशल है, शाई है, क्वाइट है, अनकंफर्टेबल विद अदर पीपल। सो इंट्रोवर्ट लोग कौन से होते हैं? जो घुल मिल नहीं पाते हैं दूसरों से, जल्दी वो अपने थॉट्स या अपने जो भी ओपिनियंस हैं वो शेयर नहीं करते हैं, वो अपने तक ही रखते हैं बात को। वो ट्राई करते हैं कि वो क्राउड में ना जाएं और थोड़ा सा आइसोलेट रहे चीज़ों से, लोगों से। उनको हम कहते हैं इंट्रोवर्ट। नेक्स्ट इज एक्सट्रोवर्ट। सो एक्सट्रो ये भी दो वर्ड से बना है। एक्सट्रो मीन्स आउटसाइड, वर्टो इज टू टर्न, मतलब जो अपने थॉट्स और ओपिनियंस को बाहर लोगों के सामने जो है प्रेजेंट कर सके, बता सके, हम उसको एक्सट्रोवर्ट कहेंगे। मीनिंग में आप देख सकते हो, ओपन माइंडेड पर्सन, लव टू बी विद पीपल, एक्सपर्ट टू कन्विंस पीपल। ओके, सो ओपन माइंडेड पर्सन है जो बहुत उसके खुले विचार है और वो अपने थॉट्स ओपिनियंस को जो है दूसरों के सामने इजीली रख पाता है, ठीक है। उसको लोगों के साथ रहना पसंद है, उसको क्राउड पसंद है, उसको सोशलाइज होना पसंद है। उस बंदे को हम कहेंगे एक्सट्रोवर्ट। और एक और इसमें यहाँ पे लिखा है ना, एक्सपोर्ट टू कन्विंस पीपल। ऑब्वियसली अगर आप दूसरे लोगों तक अपने थॉट्स और ओपिनियंस जो है बता सकते हो, तो इस मीन्स कि आप उनको कन्विंस कर सकते हो एक हद तक। इंट्रोवर्ट आदमी जो है या कोई एक नॉर्मल है वो नहीं कर पाएगा, लेकिन कोई इंसान बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट है, बहुत ज़्यादा बोलता है, बहुत ज़्यादा वो क्राउड के साथ रहता है, सोशलाइज रहता है, तो वो आपको एक पॉइंट पे कन्विंस कर लेगा अपनी बात के लिए, या किसी चीज़ के लिए वो आपको मना सकता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं टू कन्विंस पीपल। ओके, सिक्स्थ इज एम्बीवर्ट। ओके, दो रूट वर्ड्स होते हैं, दो वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है एम्बी। एम्बी मीन्स बोथ, वर्टो इज टू टर्न। तो ये एक्चुअली में वो लोग होते हैं जो बोथ इंट्रोवर्ट भी होते हैं और बहुत एक्सट्रोवर्ट भी होते हैं। मतलब वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को जो है ना चेंज कर लेते हैं। लाइक कोई इंसान है, कोई वो है, उसको कोई इंसान नहीं पसंद है, सामने वाला अगर वो नहीं पसंद है तो वो इंट्रोवर्ट टेंडेंसी अपनाएगा अपनी और उसको बात नहीं करेगा, वो थोड़ा चुप रहेगा, कम बात करेगा। लेकिन जैसे वो देखेगा कि अरे उसके तो फ्रेंड्स आ गए जो उसको बहुत अच्छे लगते हैं लोग, तो वो एक्सट्रोवर्ट हो जाएगा, वो उनसे बात करेगा, सोशलाइज हो जाएगा। तो इट्स ऑन अबाउट मूड पे है, या वो भी एम्बिवर्ट इज जो दोनों है। वो इंट्रोवर्ट भी हो सकता है, वो एक्सट्रोवर्ट की क्वालिटीज़ भी रखता है, उसके पास दोनों टेंडेंसीज हैं। ओके, सो सेवेंथ वर्ड इज मिजेंथ्रोप। मिजेंथ्रोप दो वर्ड से बना है, मिजीन एंड एंथ्रोप। ओके, मिजीन मीन्स टू हेट, एंथ्रोप मीन्स मैनकाइंड। मिजीन का मतलब होता है किसी को भी हेट करना, किसी भी चीज़ को, मतलब जस्ट नफरत करना। एंथ्रोप क्या होता है? मैनकाइंड, ह्यूमन, ह्यूमंस, इंसान, उसको ह्यूमन स्पीशीज़ है, उसको हम कहेंगे एंथ्रोप। तो कोई इंसान जो डिसलाइक करता है ह्यूमन काइंड को और जो ह्यूमन सोसाइटी में रहना पसंद नहीं करता है, हम उसको कहते हैं मिजेंथ्रोप, ठीक है। ओके, एट्थ वर्ड इज मिजोजिनिस्ट। मिजोजिनिस्ट वही दो वर्ड से बना, मिजीन, मिजीन हमने अभी देखा मिजेंथ्रोप में। मिजीन मीन्स टू हेट। गाइनी, गाइनी मीन्स विमेन। गाइनी आपको गायनोकोलॉजिस्ट से भी पता लगेगा क्योंकि वो विमेन के डॉक्टर होते हैं। सो गाइनी जो मेन वर्ड होता है दैट इज़ विमेन। तो एक पर्सन जो कि विमेन को डिसलाइक करता है, उसको उसको लेडीज़, उसको औरतें जो है पसंद नहीं है, उसको फीमेल्स पसंद नहीं है, या फिर वो स्ट्रांगली प्रेजुडाइज करता है अगेंस्ट वुमेन। प्रेजुडाइज मतलब वो डिस्क्रिमिनेट करता है विमेन को, या वो वुमेन को, स्पेशली जो मेन हैं वो वुमेन को नीचा समझते हैं। सो शोविनिस्ट, आपने अगर एक वर्ड सुना हो शोविनिस्ट, उसको भी हम मिजोजिनिस्ट का सिनोनिम कह सकते हैं, क्योंकि शोविनिस्ट भी वो इंसान होता है, वो आदमी होता है जो कि लेडीज़ या फीमेल को अपने आप से नीचे समझता है या अपने डिस्क्रिमिनेट करता है उनके अगेंस्ट। सो मिजोजिनिस्ट है जो पर्सन विमेन को हेट करे। ओके, नाइन्थ इज मिजोगेमिस्ट। ऑब्वियसली मिजीन वर्ड आएगा इसमें, मिजीन मीन्स टू हेट। गेमोज होता है मैरिज, जिसको शादी नहीं पसंद, जिसको शादी करनी नहीं है, उसको हम कहेंगे कि ही और शी इज़ अ मिजोगेमिस्ट। ओके, सो इस सेशन का जो लास्ट वर्ड है दैट इज एसेटिक। एसेटिक
is avoiding physical comforts and living a simple life, typically for religious reasons. कोई इंसान है, सो ऐसे कोई इंसान है जो कि जितने भी फिज़िकल कंफर्ट्स हैं, मतलब जितने भी लाभ हैं, जितनी भी कंफर्टेबल चीज़ें हैं, हर चीज़ को वो त्याग दे और एकदम साधारण सा जो है वो जीवन व्यतीत करे, उसको हम कहेंगे एसेटिक। मीन्स इन ब्रीफ, एसेटिक जो होते हैं, जो तपस्वी लोग होते हैं ना, जो हर्मिट्स होते हैं, मॉन्क्स होते हैं, उनको हम कहेंगे कि वो एसेटिक इंसान है और वो एसेटिज़्म को जो है फॉलो कर रहा है। मीन्स उसने हर चीज़ त्याग दी है अपनी और वो एक सिंपल साधारण सी लाइफ जी रहा है, उसने सारे मोह माया सब त्याग दिया है। सो दैट्स ऑल इन दिस सेशन। तो सेशन 1 में जो है हमारे 10 वर्ड्स थे, ठीक है। इन 10 वर्ड्स के रूट वर्ड्स हमने पढ़े, इनका मीनिंग हमने पढ़ा। सो आई होप कि आपको ये वर्ड्स समझ में आए होंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।